नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं रूपेश पाटीदार और आज अपन पढ़ेंगे हिंदी में स्वर संधि। पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ लिया था। संधि की परिभाषा हो गई थी, उसमें दीर्घ स्वर संधि अपन पढ़ चुके थे। अब जो ये स्वर संधि का जो अगला भेद है गुण स्वर संधि, इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुण स्वर संधि की परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं। इसमें अ या आ के पश्चात, यानी अ या आ के पश्चात जो आने वाले स्वर हैं, अ या आ के पश्चात ह्रस्व या लघु, ह्रस्व मतलब छोटे, लघु दीर्घ और बड़े, दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी दीर्घ या लघु अगर स्वर आए कौन से, तो ई, उ और री आ जाए तो यह परिवर्तित हो जाएंगे। किस रूप में परिवर्तित होंगे, तो अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आए, उ या बड़ा उ आए, और री का एक ही रूप होता है। इनमें से अगर कोई सा भी वर्ण या आ जाए, स्वर आ जाए, तो वह अपना रूप परिवर्तित करेगा। अ और आ के पश्चात ई या बड़ा ई अगर आता है तो वह ए में परिवर्तित हो जाता है, और उ या बड़ा उ आए तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है, और अ या आ के पश्चात री आए तो वह अर में परिवर्तित हो जाता है। यह नहीं मैंने आपको पहले से बता दिया है, परिभाषा आपको अब अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि अ या आ के पश्चात ह्रस्व यानी लघु यानी छोटे या दीर्घ यानी बड़े, ई उ री आ जाए तो उनके स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। यानी मैंने आपको अभी बता दिया है, अ या आ के योग से अगर ई या बड़ा ई आए तो वो ए बनेगा, अ या आ के पश्चात अगर उ या बड़ा उ आए तो वो ओ बनेगा, और अ या आ के पश्चात अगर री आता है तो वह अर बनेगा। मैंने आपको जो स्वर बताए थे उसमें बताया था कि ए का निर्माण कैसे हुआ था, अ धन ई के योग से ए बना था। आपको अच्छे से पता है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आपको ये ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ समझने में नहीं होगी। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी ट्रिक मैं लिख देता हूँ, अ या आ के योग से ई या बड़ा ई, उ या बड़ा उ और री आए तो यह बनेगा ए, यह बनेगा ओ और यह बनेगा अर। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा के बाद जो मेन इसमें चीज़ है कि किस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा, यानी विकार होगा, जो नया वर्ण बनेगा या नया स्वर बनेगा। क्योंकि स्वर संधि है तो स्वर इसमें व्यंजन नहीं बनता, इसमें सारे स्वर ही बनेंगे। ठीक है, तो अब इसके उदाहरण ले लेते हैं अपन। जैसे उदाहरण से पहले अपन क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ पे कितनी कंडीशन बन रही है, तो 3 कंडीशन बन रही है। तो यानी नंबर 1 कंडीशन यहाँ पर ये बन रही है, नंबर 2 ये बन रही है, नंबर 3 यहाँ पे बन रही हैं। तो अपन इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन जो अ या आ के साथ अगर ई या बड़ा ई का योग होगा तो वो ए बनेगा। तो पहले इसके उदाहरण ले लेते हैं, यानी अपन फर्स्ट कंडीशन को पढ़ लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पर उदाहरण मैंने उस साइड लिखे हैं, आप वहाँ पे वो एक नहीं 2 3 4 उदाहरण मैंने लिख दिए हैं, आप कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे लिखा है उमेश, तो उदाहरण को लेते हैं उमेश। ठीक है, अपने को संधि कहाँ दिख रही है, ए पे दिख रही है। इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा उमा धन ईश। अब अगर आपको जैसे उमा धन ईश बराबर उमेश, नॉर्मली वैसे आपको पता होगा, परंतु इसको देखेंगे कि यहाँ पे ए जो है किस प्रकार से आया होगा, वह अ या ई या आ या छोटा ई के योग से आया होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो लेंगे संधि स्वर, इसमें दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया था कि क्या लेते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो उसमें क्या देखते हैं
कि अंतिम यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, दो चीज़ें से इसमें क्या है, तो इसमें आ है और इसमें ई है। तो अभी मैंने बताया था आपको अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ए बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर ए बन जाएगा और इस ए की मात्रा यह होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से लेंगे, यहाँ पे आ निकाल लिया तो क्या बचा था, यहाँ बचा था धन आ धन ई धन श, ये हो गया वर्ण विच्छेद, यानी इसको पूरा डिफाइन कर दिया। अब ले लेंगे तो यानी इनके योग से क्या बना, ए बना। अपने पास बचा क्या है, यहाँ पे बचा था तो यह लिखा ये ए की ए जो है इसको पूरा करेगा तो यह मात्रा लगेगी अपने ए की मात्रा ऐसे लगती है, और श बचा था ये लिखा श, ये हो गया उमेश। अगर आप इसका सूत्र लिखना चाहते हो तो इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने दीर्घ में भी सूत्र बना के बताया था आपको। इसमें लिख सकते हो आप अ के योग से ई बड़ा ई, आ के योग से ई और आ के योग से दीर्घ यानी बड़ा ई। अगर ये चारों कंडीशन अगर फॉलो होती है आते हैं तो यहाँ पर बड़ा ई यानी दीर्घ ही बनेगा, सॉरी ए बनेगा और इसमें इसकी मात्रा यह वाली होगी। ठीक है, ध्यान रखें आप। और ये तो हो गया इसका सूत्र। अब देखेंगे कौन सी कंडीशन, आ धन ई, तो कहाँ पे आ रहा है ये आ धन ई, यानी ये वाला यहाँ पे जो सूत्र लागू हो रहा है और उसके योग से क्या बन रहा है, ए का निर्माण हो रहा है। तो ये यहाँ पे आ धन ई बराबर है, तो धन आ धन ई धन श बराबर उमेश हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब जैसे रमेश है तो रमेश का संधि विच्छेद कैसे होगा, रमाधन ईश। गणेश है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, गणधन ईश। राकेश है तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, राकाधन ईश। बात करते हैं यहाँ पे सार्थक शब्द निकालने की। मैंने उसमें भी बताया था सार्थक शब्द कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे दो कंडीशन से बना होगा ये, तो या तो ये अ या आ के योग से, या तो छोटा ई या बड़ा ई के योग से। तो यहाँ पे क्या बना होगा, अगर अपन ले लेंगे अ के योग से बना होगा तो ये पूरा हो जाएगा, और अगर आ के तो उमा हो जाएगा। ठीक है, इधर लेंगे अपन ई के योग से, तो ई के योग से बना होगा तो ईश हो जाएगा, और बड़ा ई के योग से बना होगा तो ईश हो जाएगा। मैंने उस दीर्घ संधि पढ़ाई थी, यानी फर्स्ट जो स्वर संधि पढ़ाई थी, संधि का जो परिचय दिया था, उस वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था कि सार्थक शब्द निकलना जरूरी है। अगर सार्थक शब्द नहीं निकलता है दोनों में, प्रथम शब्द में और द्वितीय शब्द में अगर सार्थक शब्द नहीं निकलता है तो वहाँ संधि नहीं बनती है, वहाँ संधि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर का कोई मतलब निकलता है क्या, कोई मानक शब्द है, इसका कोई मतलब निकलता मीनिंग है क्या, नहीं है, का कोई मतलब नहीं होता है। तो यानी ये अपना यहाँ पे गलत है। अब उमा का क्या सार्थक अर्थ होता है, जी बिल्कुल होता है। उमा का मतलब होता है, उमा किसका पर्यायवाची शब्द है, पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सार्थक शब्द उमा। और यहाँ पे बात करेंगे ईश, ये ईश सही है क्या, नहीं, ये ईश गलत है, और बड़ा वाला जो ये आएगा ईश, यह सही है। ईश का मतलब होता है स्वामी। ठीक है, तो उमा के स्वामी कौन है, तो महादेव है, सभी को पता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो, है ना, रमा धन ईश, है ना, रमा के स्वामी, रमा किसे कहते हैं, तो सार्थक शब्द आप निकालना। गणेश गण धन ईश, उसका सार्थक शब्द भी आप निकालना कि किस प्रकार से सही होगा, है ना। संधि विच्छेद करोगे तो वो शब्द आना चाहिए, जैसे गण धन ईश। अब गण का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गण का मतलब वैसे तो देवता होता है, और ईश यानी स्वामी। देवताओं में प्रधान जी किसे माना गया है, तो गणेश जी को माना गया है, इसलिए उनको गणेश भी कहते हैं, है ना। लंबोदर बोलते हैं, गणेश बोला जाता है, विघ्नहर्ता, विनायक, बहुत सारे उनके नाम हैं। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब ये उनका सार्थक शब्द होना चाहिए। जो भी संधि आप तोड़ते हो उस
शब्द की। राकेश की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ये राकाधन ईश नहीं बनेगा, राकाधन ईश बनेगा। राकाधन ईश बराबर राकेश होता है। और राका का मतलब, अच्छा राकेश किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको राकेश का मतलब पता होना चाहिए। राकेश का मतलब क्या है, मीनिंग क्या निकलता है? जो इसका मानक शब्द है जिसे ये राकेश माना गया है, तो ये किसका पर्याय होगा? किसी का तो होगा। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, तो उसमें चंद्रमा का पर्यायवाची आपने अगर पढ़ा है तो उसमें राका शब्द, सॉरी इसमें राका का मतलब होता है रात्रि। अगर रजनी, रात्रि, निशा का आपने पर्यायवाची पढ़ा तो उसमें राका आता है। तो राकाधन ईश बराबर राकेश। तो यहाँ पर क्या है, राका यानी रात्रि का। राका का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रात्रि। ईश यानी स्वामी, रात्रि का स्वामी किसे माना गया है? चंद्रमा को माना गया है। ठीक है ना? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चंद्रमा। ध्यान रखें आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए किसके, फर्स्ट कंडीशन के सारे उदाहरण यहाँ पर हो गए हैं। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन के उदाहरण। ये सूत्र आप नोट डाउन कर लें। सेकेंड कंडीशन इसमें है, अ या आ के पश्चात उ, बड़ा ऊ के योग से ओ बनता है। तो यह लिखेंगे अपन यहाँ पे सूत्र, अ के योग से उ, बड़ा ऊ, आ के योग से उ और बड़ा ऊ। ऐसे अगर कभी आता है तो वह क्या बनेगा आपका ओ, और इसकी मात्रा होती है ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसका सूत्र लेके देख लेते हैं। अगर आपका अ प्लस उ आए तो भी ओ बनेगा, अ प्लस बड़ा ऊ आए तो भी ओ बनेगा, आ प्लस ऊ आए तो भी ओ बनेगा, और आ प्लस बड़ा ऊ आए तो भी आपका ओ ही बनेगा। और इसकी मात्रा ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण है वो उसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 जिसे ले लिया, मैंने लिखा है जलोर्मी। जलोर्मी का संधि विच्छेद करेंगे। तो जलोर्मी का संधि, पहले तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो जलोर्मी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ इसका जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आधा है। ठीक है, अब इसमें क्या बचा, अ, यहाँ से क्या लिया, उ और मी। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे अ, यहाँ पे क्या था, अ धन उ। तो अ धन उ बराबर क्या बनता है, देख लो यहाँ पे, अ धन ये बड़ा उ बराबर ओ बताया है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा इस प्रकार से चढ़ेगी। तो अब यहाँ से क्या लिया, बचा क्या अपना जल, ओ की मात्रा लगाई, बचा क्या था मी, यानी जलोर्मी। ये आधा जो र है इसको आप, ये ल के पश्चात उच्चारण हो रहा है तो हमेशा यह आधा र जो अगला जो वर्ण होता है उसके ऊपर जाके ये सहारा लेता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे वर्ड को देखकर आप घबराए नहीं कि इसकी संधि कैसे विच्छेद होगी। अपने को तो यहाँ से काम है, यहाँ से थोड़ी संधि ओ है, यहाँ से और अलग किया तो जल धन उर्मी हो रहा है, यानी इसका सार्थक शब्द होता है। यानी जलोर्मी का मतलब होता है जल की लहरें। ठीक है, जलोर्मी का मतलब होता है जल की लहरें। जल का तो आपको भी पता है, जल यानी जल, पानी जिसे जल बोलते हैं, उर्मी यानी उसकी लहरें। तो अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको देखेंगे अपन किस कंडीशन से बना होगा, अ या आ से बना होगा या फिर
यहाँ पर ऊ या ऊ से बना होगा। तो देखो अगर ये जल जो है अ से बना है तो ये जल, और यहाँ पे जला, ठीक है। ऊ से बना है उर्मी, और यहाँ बना है उर्मी, ठीक है। तो अपना जो सही है, जैसे जला का मतलब वो जला, वो यहाँ पे वो नहीं लेंगे जल का, वो जल मतलब अपने को पता है कि जल उर्मी है, जल की ले रहे हैं, तो जल या अपना जल कौन सा है, ये वाला सही है, ये यहाँ पे गलत होगा। उर्मी ये सार्थक नहीं है, सही वर्ड है अपना उर्मी ये है, तो यहाँ से लेंगे तो जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी, ठीक है। ये इसका पहला उदाहरण हो गया है। महोदय, महा, धन उदय, महा यानी आ प्लस उ बराबर ओ, ये हो गया महोदय। अगला जो है महोत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, ये इसका उदाहरण चंद्रोदय, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय, यानी अ धन उ कोई सा भी आए, छोटा उ आए या बड़ा आए तो वो क्या बनेगा, बड़ा। छोटा या बड़ा कुछ भी हो, या अ या आ के योग से हो तो वो ओ ही बनेगा, ठीक है। ये हो गए अपने सेकेंड कंडीशन के उदाहरण। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। ये आप साथ साथ में लिख लें, आपको याद रहेगा। अब जो तीसरी कंडीशन है वो इसकी है ये वाली, ठीक है, री वाली। तो मैं पहले सूत्र लिख दूं यहाँ पे, अ के योग से री आए या आ के योग से री आए, यहाँ पे दो ही कंडीशन होगी, तो वो क्या बनेगा, अर, ठीक है। अर यानी आधा इसमें हलन लगा हुआ है। अब इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण है महर्षि, महर्षि। अब आप देखिए बोल दोगे महर्षि, इसमें अर का तो उच्चारण हो ही नहीं रहा है, पर ये कैसे हो रहा, महर्षि, अर का उच्चारण बोलने में वैसे भी हो रहा है। तो आप इसको कैसे तोड़ो अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसको तोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, इसका महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो इस संधि विच्छेद क्या होगा, इसका महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ये तो हो गया संधि विच्छेद। अब यहाँ पे क्या था, ये ह आ री और शी, ठीक है, यही संधि हो रही है। इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से, देखो आप इसको इस प्रकार से अगर तोड़ना सीख गए तो आप संधि कभी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये म, तो आ और री के योग से क्या बना, यहाँ पे लिखा मैंने आ और री के योग से अर बना, यानी यहाँ पे क्या बना, अर। देखो ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, आ धन री के योग से अर बना। अब यहाँ पे क्या था, मह, ये क्या हो गया था, आ निकल गया यानी आधा है, तो यह अ इसको क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो यानी ये अ इसको पूरा कर देगा, ये इसमें जुड़ गया यानी ये पूरा हो गया, तो ये बना मह। अब बचा क्या अपना, यहाँ पे अ निकल गया यानी इसमें जुड़ गया, अब बचा था अपना केवल र। अब क्या र को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं र को, नहीं, ये अपनी लेखनी अशुद्धि हो जाएगी, उच्चारण में भी महर्षि हो जाएगा, इसलिए ये सही नहीं होगा। तो इसलिए अपन र को कहाँ लिखते हैं, मैंने अभी इससे पहले वाले उदाहरण में भी बताया था, जो आधा र होता है वो अगले वर्ण के ऊपर सहारा लेता है। तो यहाँ पर र को क्या करेंगे, शी के ऊपर लगाएंगे, यानी ये इसको सहारा देगा, ये तो ये अपना हो गया महर्षि। तो महाधन ऋषि यानी महान है जो ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसकी कंडीशन निकालेंगे तो भी आप निकाल सकते हो। आपको मैंने पहले वाले उदाहरण में अच्छे समझा दिया, अ या आ के योग से बना होगा तो या तो मह बना होगा, है ना, और अ या आ से बना होगा अगर ये, तो या तो मह बना होगा या फिर महा बना होगा। और इधर ये तो एक ही है, री ही है, तो इधर तो ऋषि ही आएगा, ठीक
ठीक है। तो सही कौन सा है, तो मह का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। महा का मतलब महान होता है, तो जो महान है ऋषि वह हो गया महर्षि। अगला है सप्त ऋषि, यानी 7 ऋषि जो है, तो सप्तधन ऋषि बराबर सप्त ऋषि। देवर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हो गया। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 कंडीशन बनती है गुण स्वर संधि में, वो तीनों मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दी हैं। अब इनके सूत्र भी बता दिए हैं, इनके उदाहरण भी बता दिए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लें, अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाएं साथ साथ में। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं जो मैंने प्रारंभ किया था संधि परिचय से लगाकर स्वर संधि और संधि के भेद, जो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसमें स्वर संधि के जो भेद है 5 वो मैंने बता दिए थे कौन कौन से हैं। उसमें दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा बताई थी और दीर्घ स्वर संधि को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में अपन गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं और अगले वीडियो में अपन वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।